हेलो नमस्कार वेलकम चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कर्मचारियों को लेकर। इसमें अंशकालीन है, संविदा है, आउटसोर्स है और नियमित कर्मचारी हैं और अस्थायी कर्मचारी और अतिथि शिक्षक भी हैं। तो शासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है इनको लेकर। क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का और क्या कहना है डिप्टी सीएम। भविष्य सुरक्षित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जल्दी इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए और मानदेय वृद्धि भी किया जाएगा, ऐसा कहना है शासन का। इसको लेकर डिप्टी सीएम से मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। सरकार के फैसले के नतीजे इतने जल्दी सामने आने लगेंगे, खुद सरकार ने भी नहीं सोचा होगा। वो कौन सा फैसला है, किससे जुड़ा है और उसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। ये परिणाम अच्छे हैं या टेंशन देने वाले, ये सब आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले आपको उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का एक बयान सुनवाते हैं। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के। तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानी आती थी, इस प्रकार के जो आवश्यक श्रेणी हर विभाग के सहमत के बाद तय हुई है, वो लोग रहेंगे। बाकी बहुत से ऐसे श्रेणियाँ थी जिसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी और उनको, कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सरकार ने क्या फैसला लिया है, क्यों लिया है और किसके लिए लिया है। मंत्री शुक्ल का ये बयान 16 फरवरी का है, जब वो कैबिनेट मीटिंग में हुए मोहन सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दे रहे थे, जिनमें एक फैसला मध्य प्रदेश के लाखों आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतनभोगियों से जुड़ा है कि अब इनके कैडर कम कर दिए गए हैं। कर्मचारियों की पुरानी श्रेणियों जैसे कार्यभारित, आकस्मिकता, स्थायी वर्गीकृत और अस्थायी को खत्म कर अब सिर्फ नियमित, संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्स और स्थायी कर्मी कैटेगरी ही रह गई है। यानी कुल 7 कैटेगरी में से सीधे सीधे 4 कैटेगरी खत्म। अब बची सिर्फ 3 कैटेगरीज। सरकार के मुताबिक नए फैसले के बाद सभी नियमित कर्मचारी स्थायी माने जाएंगे, जिससे मैनेजमेंट आसान होगा और विभागों का कामकाज भी स्मूथली चलता रहेगा। कुल जमा कहें तो सूबे में करीब 2 दशक बाद स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का भेद समाप्त कर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस फैसले का नतीजा इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। दरअसल हुआ यह है कि इधर सरकार ने फैसला लिया और उधर विभागों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, वो भी सैकड़ों की तादाद में, जिसका सूबे में विरोध भी शुरू हो गया है। और इसका मैदानी असर नए साल की शुरुआत में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि सरकार के फैसले से नाराज कर्मचारियों ने 4 जनवरी राजधानी भोपाल में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने द सूत्र को बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की 4 श्रेणियां खत्म करने के साथ ही सरकारी विभागों और दीगर इकाइयों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों की व्यवस्था भी पूरी तरह बदल दी है। अब आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं 100% कंपनियों के भरोसे हो गई हैं, यानी कर्मचारियों पर कंपनियों का सीधा दबाव और प्रभाव रहेगा, जिससे उनकी मनमानी और भी बढ़ेगी। इसका जीता जागता नमूना सामने भी आ चुका है। संगठन महामंत्री आशीष सिसोदिया ने बताया कि टेलीमेडिसिन के 1200 आउटसोर्स कर्मचारियों को एक झटके में निकालने की तैयारी हो गई है, वो भी बिना नोटिस के। और आने वाले दिनों में और भी विभागों से ऐसी खबरें सामने आएंगी। इधर जानकारों के मुताबिक सरकार के फैसले का एक मतलब ये भी है कि हजारों खाली पदों और कर्मचारियों के भारी टोटे के बीच प्रदेश में नियमित और स्थायी पदों पर भर्ती पर अंकुश लग गया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर आउटसोर्स कर्मचारियों पर ही पड़ेगा। ये मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सूबे में माली से लेकर मैनेजर तक 10 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल संसाधन, शिक्षा विभाग सहित हर अहम विभाग की बागडोर ये आउटसोर्स कर्मचारी संभाल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें पूरी तरह कंपनियों के अधीन कर दिया है, जिसके नतीजे अच्छे से ज़्यादा बुरे नजर आएंगे। ये बात तय है कि एक झटके में हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी।
कर्मचारी भी कह रहे हैं कि सरकार का फैसला उनके हक में नहीं है, भले ही सरकार लाख फायदे बता रही है। लिहाजा कर्मचारियों के संगठन ने बड़े स्तर पर विरोध जताने की तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में 4 जनवरी को कैडर खत्म करने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन करने वाले हैं और यहाँ पर वो सरकार से राहत देने की मांग करेंगे।